नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से, को फाउंडर और ट्रेनिंग हेड ब्रेनीवुड से। एस फॉर साइंस ऑफ बिलीफ। साइंस ऑफ बिलीफ क्या होता है? अपने ऊपर विश्वास की कला, खुद पर विश्वास करना, अपने किसी भी एक्ट पर विश्वास करना, अपने फ्यूचर पर ट्रस्ट करना। बिलीफ एक साइंस है। अधिकतर लोग जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया वही जल्दी सफल हुए हैं। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ब्रेन की भी ट्रेनिंग हो सकती है, ब्रेन भी ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा कर पाए। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अधिकतर लोग कहते हैं किसी बात पर विश्वास कैसे करें जब तक उसे देख ना लें, यानी कि सीइंग इज बिलीविंग, यस और नो, राइट। तो ये भी एक प्रूफ है कि आप जिसे देखते हैं उस पर ही विश्वास करते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं जल्दी से मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूं और आपसे बातचीत कंप्लीट करता हूं क्योंकि बाहर नरेंद्र मोदी जी मेरा वेट कर रहे हैं। क्या आप इस बात पर ट्रस्ट करेंगे? देखिए, मैं बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है पर ट्रस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं उनको बुला लूं, या वो खड़े हो जाएं और अपनी आंखों से देखें आप कि हाँ देखिए ये वेट ही कर रहे थे, मेरे साथ ही हैं, तो आप ट्रस्ट करेंगे? आप बोलेंगे यस। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि आपने जिसे सुना, जिसके बारे में जाना, उस पर ट्रस्ट नहीं किया, जिसको देखा उस पर ट्रस्ट किया। तो ये जो सीइंग इज बिलीविंग है, ये भी प्रूव करता है कि आपकी फोटोग्राफिक या इमेजिनरी मेमोरी सबसे स्ट्रांग और ट्रस्टेबल होती है। लेकिन ये तो हुआ कि अब तक जो हुआ है उसको आपने आंखों से देखा, तो वो मेमोरी बना, वो ट्रस्ट बना। जो लोग, दुनिया के 1% लोग जो बड़े सफल होते हैं, उनमें कुछ और खासियत होती है। वो सीइंग इज बिलीविंग को उल्टा कर देते हैं, बिलीविंग इज सीइंग। एक है देखोगे तो विश्वास होगा, मैं कहता हूं विश्वास करोगे तो दिखने लगेगा। यस, साइंटिस्ट लोगों ने विश्वास किया कि मैं ऐसा बना सकता हूं, तो उन्हें वो दिखने लगा, उसके बाद उसको बना के दिखा दिया। अधिकतर लोग जो ये ट्राई करते हैं कि भाई मैं लाइफ में, जिंदगी के अंदर ये करके बताऊंगा, मैं एवरेस्ट पे चढ़ के बताऊंगा, मैं आईएएस बनूंगा। जिन लोगों का इरादा मजबूत होता है उनमें क्या खासियत होती है? बिलीविंग इज सीइंग। वो विश्वास करते हैं इसलिए उनको दिख रहा होता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, वो आज तक यहां पहुंचे और उन्हें आगे का भी दिख रहा होता है, उन्हें ये पता होता है कि नेक्स्ट में ये करूंगा, और वो उस पर ट्रस्ट करते हैं कि यही होगा। तो बिलीविंग इज सीइंग, वो विश्वास करते हैं इसलिए दिखने लग जाता है। कई लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा तो विश्वास कैसे करें, और भगवत गीता कहती है कि विश्वास करोगे तो भगवान दिखेंगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट यही है, बिलीविंग इज सीइंग द सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, और इसको आप ट्रस्ट करेंगे तो ये होने लगेगा। अब इसके एंड में एक छोटी सी बात और बताऊंगा दोस्तों। ये सारा फॉर्मूला था स्ट्रांग और पावरफुल मेमोरी और पावरफुल माइंड के लिए। तो मेमोरी का मतलब क्या है? भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, राइट। तो फिर ये बिल्कुल सही कहा है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, बल्कि वो रूप बदलती है। इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। यानी कि इतना बड़ा साइंस था हमारा जो जानता था आत्मा क्या, एनर्जी, राइट। एनर्जी कैसी होती है? ना पैदा होती है ना मरती है, केवल ट्रांसफॉर्म होती है, अलग अलग तरह से ट्रांसफर होती है और ट्रांसफॉर्म होती है, रूप बदलती है ना। तो आत्मा यानी इंसान का, जिंदगी का एनर्जी, वो ना पैदा होता है ना मरता है, बिल्कुल सही कहा। तो फिर क्या पैदा होता है, क्या मरता है? इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से है? मैं बताऊं, शरीर तो बदलता रहेगा। 10 साल पहले जैसे आप थे, 10 साल बाद वैसे नहीं होंगे। एक ही चीज जो फ्रेश रहेगी वो है आपकी मेमोरी। यानी मेमोरीज पैदा होती है और मेमोरीज ही मरती है। जब हम मरते हैं तो वास्तव में क्या मरता है? हमारी मेमोरीज मरती हैं, राइट। यहां तक कि हिंदू धर्म में मरने के वक्त, जलाते वक्त कपाल क्रिया की जाती है ताकि मस्तिष्क का मैक्सिमम जो पार्ट है वो वहीं खत्म हो जाए, राइट, और आत्मा उसमें से निकल जाए, एनर्जी रिलीज हो जाए और बाकी चीजें उसमें खत्म हो जाए। मस्तिष्क के अंदर मेमोरीज होती है, तो मेमोरीज ही, इंसान जब पैदा होता है तो कुछ नहीं होता है, मरता है तब तक उसको मेमोरीज होती है और वही वो छोड़ जाता है दुनिया के लिए, और दुनिया उन्हीं से उसको याद रखती है, राइट। यानी कि आप जो है अनफॉरगेटेबल हो सकते हैं अपने काम से, अपनी बातों से, अपनी मेमोरीज से। और एक और बात जो साइंटिस्ट इन दिनों कर रहे हैं दोस्तों, आपकी बॉडी है, उसमें से हाथ हटा दो, पैर हटा दो, तो भी आप वही रहोगे। लेकिन अगर आपकी मेमोरी निकाल दो तो आप वो नहीं रहोगे। उसी मेमोरी को कहीं डाउनलोड कर लें और किसी और ब्रेन में डाल दें तो वो ही ब्रेन वो बन जाएगा जो आप थे। यानी सिंपल मतलब ये हुआ कि व्हाट इज डेथ? द लॉस ऑफ मेमोरी, राइट। अगर वो मेमोरी सेव कर ली जाए तो मौत होगी नहीं, इमॉर्टल। और बहुत सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग इलॉन मस्क इस पर ही काम कर रहे हैं इन दिनों, राइट। मैंने भी बहुत पहले एक साइंस फिक्शन लिखा था, डाउनलोड की ब्रेन को डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारी मूवीज भी आई है इस तरह की। तो ये एक सीक्रेट है, हालांकि ये पॉसिबल हो सकता है पर एथिकल नहीं है, इस वजह से इस पर अभी तक कोई बहुत बड़ी चर्चा पूरे वर्ल्ड में नहीं हुई है। बट फ्यूचर कैन बी एनीथिंग, राइट। पर मैंने आपको बताया कि मेमोरीज इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, मेमोरी। आपके अकाउंट में
10 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ हर वक्त आपके हाथ में नहीं है, आपके अकाउंट में, ये आपकी मेमोरी है, बस यही आपको सेटिस्फाई कर रही है। आपके पास 100 बीघा जमीन है, वो 100 बीघा जमीन पे जाकर रोज लेटते नहीं है आप, सिर्फ आपके ब्रेन की एक मेमोरी आपको सेटिस्फाई कर रही है कि ये है हमारे पास में, राइट। यानी आपके सारे अचीवमेंट, आपकी लाइफ, आपके मम्मी पापा, आप जिससे प्यार करते हैं, आपका जो वाइफ है, बच्चे हैं, आपके सपने हैं, आपकी डिग्रीज हैं, ये सब आप हर वक्त अपने साथ लेके नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये एक याद, एक मेमोरी आपको सेटिस्फाइड रखती है कि ये सब मेरा है। अगर वो मेमोरीज हटा लें तो अब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मेमोरी इतनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये भगवत गीता खुद बताती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अगले एपिसोड में हम बताएंगे कुछ टेक्निक्स जिससे आप अपनी मेमोरी को ट्रेन करना शुरू करेंगे। बिलीविंग इज सीइंग, स्टार्ट बिलीविंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। India's best innovative learning platform. Download the app now.